आज बताया जाएगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले आप पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़े थे? जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। और अब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोनों में क्या अंतर है। जो सिंपल इंटरेस्ट था, हर साल इंटरेस्ट समान होता था। हर साल ब्याज क्या होता था? समान होता था। अगर हम 500 रुपया आपसे सूद ले रहे हैं तो प्रत्येक साल 500 रुपया ही सूद लेंगे। अगर 500 रुपया सूद ले रहे हैं, 3 साल बाद आइएगा तो 3 पचे 1500 रुपया सूद लेंगे। 4 साल बाद आइएगा तो 4 पचे 2000 रुपया सूद लेंगे। यानी जितना साल उतना 500 आपसे लेंगे। हर साल ब्याज समान होता था, उसको बोलते थे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, हर साल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। यानी प्रत्येक साल थोड़ा थोड़ा करके ब्याज आपसे ज्यादा लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्याज का ब्याज। ब्याज का ब्याज। और उसमें क्या था? सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? खाली मूलधन पर ब्याज लगता था। किस पर? अब हम मूलधन पर तो लेंगे ही ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। जैसे कहीं बोलचाल का भाषा में सुने होंगे कि सूद का भी सूद लेंगे, बोलते हैं ना, सूद का भी सूद लेंगे। ठीक, इसको एक अच्छा से हम समझा सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उससे आप अच्छा समझ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता था और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा। ठीक है, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे बोले हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज का ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, सूद का भी सूद लेंगे। ठीक, एक सिंपल एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल 1000 रुपया, कितना रुपया? सॉरी, प्रिंसिपल 1000 रुपया हम मान ली। यानी आपको 1000 रुपया उधार दिए। कितना उधार दिए? 1000। और ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखा गया। कितना रखा गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखा गया कि हम 10% जो है ब्याज लेंगे। यानी ब्याज की दर जो रेट होगा कितना परसेंट? 10% ईयरली। यही हम लोग जानते हैं। टाइम चलिए माना जाए कि टाइम 3 साल के लिए पैसा दिए हैं, आपको 3 साल के लिए उधार दिए, टाइम हो गया 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे कि 10% रेट ईयरली 1 साल का, तो 3 साल में कै परसेंट? 30%। कै परसेंट? 30%। और 1000 का 30% 300 रुपया। 1000 का 30% 300 रुपया। ये 300 रुपया हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। समझ रहे? चाहे बोलेंगे हर साल 1000 का 10% सूद लेंगे, तो 1000 का 10% का रुपया? 100 रुपया। तो हर साल सूद कितना बनेगा? 100 रुपया। बने कि नहीं बने? यही सिंपल इंटरेस्ट था कि हर साल हम 1000 का 10% मतलब 100 रुपया सूद लेंगे। तो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 3 साल में कैसे रुपया? 300 रुपया। अरे अगर 5 साल बाद आइएगा तो लेंगे 500 रुपया। यानी हर हालत में सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है इक्वल होता है, समान चलता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है इस एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का प्रोसेस बताएंगे। क्या बताएंगे?
प्रोसेस क्या है पहले जानिए। कैसे उसका ब्याज को कैसे हम लोग ब्याज को मूलधन में इंक्लूड करते हैं और फिर कैसे हम लोग उसका ब्याज निकालते हैं। एकदम प्रोसेस जानिए। परीक्षा में प्रोसेस से बनाना नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। प्रोसेस जान जाइएगा तो आप उस सवाल को जल्दी बना सकते हैं। जब प्रोसेस आप सीख जाइएगा तो फिर हम मैट्रिक का फॉर्मूला बताएंगे जो मैट्रिक में पढ़े थे, ठीक। और उसके बाद मैट्रिक का फॉर्मूला भी सीख जाइएगा तो फिर आ जाएंगे हम ट्रिक पर, और ट्रिक से ही बनाना है। किसे बनाना है? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनेगा, तो जब ट्रिक से नहीं बनेगा तो आपको मैट्रिक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ रहे ना? इसलिए सब जानना, तीनों मेथड जानना जरूरी है। आपको प्रोसेस भी जानना है, फिर मैट्रिक का फॉर्मूला भी जानना है, और ट्रिक्स भी जानना है। ट्रिक्स बहुत छोटा है, एकदम एक लाइन में लिखिएगा सवाल बन जाएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक इसका है जो कि एक लाइन में बन जाएगा आपका, और लगभग सब जगह लग जाएगा। जहां नहीं लगेगा वहां फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम इसको एकदम प्रोसेस, जिसको बोलते हैं मैनुअल, ठीक। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि बैंक में जब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक जो हमको सूद देती है, इंटरेस्ट देती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर देती है। सबसे अच्छा तरीका है। तो बैंक में हम लोग पैसा जमा करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जमा करेंगे। तो जब हम 3 साल 4 साल के बाद जाएंगे तो बैंक जो पैसा देगी उसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट, ठीक। तो एकदम मैनुअल जानिए। जब बैंक में कंप्यूटर नहीं था, ऐसा थोड़ा है कि जब से बैंक है तब से कंप्यूटर है। बैंक में कंप्यूटर नहीं था, सारा कैलकुलेशन हाथ से होता था। तो एकदम आपको हम मैनुअल सिखा रहे हैं कि कैसे हाथ से कैलकुलेशन होता था और कैसे वहां पर सूद का जोड़ा जाता था, वो बता रहे हैं आप। अभी बैंक जाइएगा तो कंप्यूटर फिट है, जो बोलिएगा वो आदमी कुछ नहीं बोलेगा। आपसे पूछ लिया, कंप्यूटर पर जो डाटा डाल देगा तुरंत बता देगा रिजल्ट आपको। उसको खुद भी पता नहीं कैसे कैसे हुआ, सब कंप्यूटर में लोड किया हुआ। लेकिन आप जानिए होता क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे उसका कैलकुलेशन होता था। तो मान लिया जाए 1000 रुपया बैंक में हम जमा कर दिए। कितना जमा कर दिए? तो 1000 रुपया जो बैंक में जमा किए तो बैंक हमसे उधार लिया। अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक क्या लिया? उधार लिया। इस 1000 को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल, ठीक। 1 साल बाद मेरे खाता में, जो मेरा खाता होगा, 1 साल के बाद खाता में क्या एंट्री करेगा देखिए। 1000 रुपया रेट है मेरा 10%, रेट है मेरा, यानी 1000 का 10% 100 रुपया। क्या रुपया? ये 1 साल का ब्याज हुआ 100 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 100 रुपया। 1000 का 10% 100 रुपया। खाता में क्या कर देगा वो? ना 1000 प्लस 100 बराबर 1100 रुपया। ये 1100 रुपया वो क्या है? अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया क्या था? ब्याज था। तो 1000 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, 1 साल में 10% ब्याज 100 रुपया। 100 रुपया को मूलधन में क्या कर दिया? जोड़ दिया, और हो गया 1100 रुपया। बताइए, अगर हम 1 साल के बाद बैंक में जाएंगे, अब बोलेंगे मेरा पैसा दे दीजिए, तो इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1100 मिले, क्योंकि 1000 रुपया मेरा मूलधन है और 100 रुपया सूद बना। तो बैंक वाला बोलेगा लीजिए 1100 रुपये ले जाइए। हम नहीं लिए 1100, तो नहीं जो 1100 रुपया लिए, अब ये 1100 रुपया दूसरे साल प्रिंसिपल बन जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? 1100 रुपया। हम बैंक को बोलेंगे भाई अब 1100 उधारी हो गया, अब तुमको हम 1100 रुपया उधार दे रहे हैं। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर पैसा हम ले लेंगे तो बोलेंगे 1100 लाओ, नहीं 1100 लिए तो बोलेंगे उधारी कितना हो गया? 1100 हो गया।
अब मेरा प्रिंसिपल हो गया 1100। अब हम अगला साल मतलब दूसरे वर्ष अब हम 1100 का 10% सूद लेंगे। तो 1100 का 10% क्या रुपया? 110 रुपया। 110 रुपया सूद हो गया 2 साल के अंत में। तो 2 साल के अंत में मेरे खाता में चढ़ाएगा 1100 प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा? 1210 रुपया। ये 2 साल का अमाउंट हुआ। ये 2 साल का मिश्रधन हो गया। देखे, अब 2 साल के बाद अगर पैसा हम निकालना चाहेंगे 2 साल के अंत में, तो मेरा खाता में चढ़ा हुआ रहेगा 1210, वो खाता में चढ़ा देगा। और बोलना है अगर आपको पैसा लेना है तो 1210 रुपया ले लीजिए। ये 2 साल का क्या है? अमाउंट है। हम अगर पैसा नहीं लिए तो बैंक वाला को बोलेंगे कि अब उधारी 1210 रुपया हो गया, तुमको हम 1210 रुपया उधार दे रहे हैं। मतलब ये 1210 तीसरे साल प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी ये 1210 तीसरे साल क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। और अब तीसरे वर्ष फिर इसका लेंगे हम कितना परसेंट? 10%। तो 1210 का 10% कितना हो जाएगा? 121 रुपया हुआ। अब फिर इसको जोड़ देगा प्रिंसिपल में 1210 प्लस 121 कितना हो जाएगा? 1331 रुपया। ये क्या हो गया? अमाउंट हुआ। देखिए, तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि प्रत्येक साल का जो ब्याज बनता है उसको मूलधन में जोड़ देंगे। तो जैसे ही मूलधन में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? अमाउंट। और ये अमाउंट इस साल का जो अमाउंट है अगला साल जनवरी महीना में क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल हुआ। फिर इसका 10% इंटरेस्ट है साल भर का। साल के अंत में दिसंबर में 1210 हो गया, ब्याज को जोड़ दिया। फिर अगला साल ये जो अमाउंट है क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का सिलसिला चलते रहता है। हर साल का जो कमाया हुआ ब्याज है प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, जो अमाउंट होगा अगला साल क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। एकदम आपको प्रोसेस हम बताएं। और ध्यान दीजिए कैसे देखिए हो रहा है। यहां देखिए 1000 का 10% तो 100 रुपया है। कितना है? 100। और ये जो 100 रुपया है, ये जो 100 है ना, ये 1000 का 100 रुपया 1100 हो रहा है। सेकेंड ईयर में क्या हो जा रहा है न? सेकेंड ईयर में हो जा रहा है क्या? 1000 का 10% तो 100 हो रहा है। और ये जो 100 रुपया है क्या है? ये जो 100 रुपया है, इस 100 का 10% का रुपया 10 रुपया। इसीलिए इसको बोलते हैं सूद का सूद। सूद का सूद, ब्याज का ब्याज। देखिए, अरे मेरा प्रिंसिपल कितना? 1000 है। 1000 का 10% कितना होगा? 100। और ये जो 100 जुटा हुआ है वो 100 का 10% कितना? 10। वही 10 तो है। सूद का सूद हुआ कि नहीं? यहां पे देखिए, यहां देखिए 1210 है। अरे मेरा पूंजी तो 1000 है, लेकिन सूद कितना? 210 है। तो 1000 का 10% तो 100 रुपया होगा। 100 होगा ना। और ये 210 का 10% कितना? 21। तो सूद का सूद लग रहा है कि लग रहा है? तो सूद का सूद लग रहा है इसमें। इसी तरह जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितना आगे हम जाएंगे, इसी तरह फिर जो ये अमाउंट है अगला साल क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बनेगा ना। तो इस तरह 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना साल का निकालना चाहेंगे आपको हम प्रोसेस से सिखा दिए। कोई मन में बात आ रहा है तो बोलिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना था? 1000। रेट था कितना? 10%। टाइम कितना था? 3 साल। जब हम 3 साल के बाद बैंक जाएंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा?
बोलिए 13 से 31 में मेरा पूंजी कितना है? बोलिए। तो ब्याज कितना है? यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आता है। तो 331 है। बोलिए। और ऐसे देखिए 100 रुपया, 110 रुपया और 121 रुपया। देखिए ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहला साल 100 रुपया, सेकेंड ईयर 110 रुपया, थर्ड 121 रुपया, और जैसे आगे जाइएगा ब्याज बढ़ते जाएगा। जितना दिन रखिएगा उतना ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। इधर भी अगर आप जोड़िएगा 100, 110, 121 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 331 आएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें 1000 रुपया अपना प्रिंसिपल को हटा दीजिए तो सूद निकल जाएगा 331 रुपया। अब जरा सोचिए कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1000 का 10% कितना? 100 3 साल में 300 होता। कितना होता? लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? थोड़ा सा अधिक हुआ कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट में 300 रुपया मिलता और कंपाउंड इंटरेस्ट में 331 रुपया मिल रहा है, मतलब 31 रुपया ज्यादा मिल रहा है। ठीक। अगर 2 साल के लिए पैसा रखते, कैसे साल के लिए? तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में 200 मिलता और कंपाउंड इंटरेस्ट में 210 मिलता। 10 रुपया अधिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कंपाउंड जितना लंबा चलाइएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। जितना लंबा बैंक में रख दीजिएगा उतना ज्यादा आपको पैसा ब्याज मिलेगा, क्योंकि सूद का सूद उसमें जुड़ते जाता है। क्लियर है? एकदम सीख गए किस तरह करके हम प्रोसेस बनाए हैं। अब हो क्या रहा है कि हम परीक्षा में इस मेथड से बनाएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा ना। लेकिन सीखना आपको जरूरी था कैसे कैसे प्रोसेस से बनता है, कैसे इनपुट करता है। आपको एकदम आईना दिख रहा है कैसे बनता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैट्रिक में आप आए तो ऐसा एक फॉर्मूला बताया गया कि डायरेक्ट यहां से उड़ के आप यहां पहुंच जाइए। इतना लन फन कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट ये पी दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, डायरेक्ट हमको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? इतना करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या है? फॉर्मूला है। इसको लिखिए, फिर फॉर्मूला बता रहे हैं। लिख लिए इसको। अब देखिए हम बोले कि डायरेक्ट आपको यहां से यहां आना है। ठीक। इतना कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए मैट्रिक का फॉर्मूला हम आते हैं, जो कि फॉर्मूला आप सीखे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला देखिए, ए बराबर P इंटू 1 + R बाय 100 पावर T। ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट 1331 आ जाएगा। जो 1331 अमाउंट आया था ना, क्या करना है? P का मान 1000 रुपया पुट कर देना है। 1 का 1 प्लस R कितना है? 10 बटे 100 कर देना है। ठीक। टाइम जितना साल बोलेगा, 3 साल बोलेगा टाइम 3 कर देंगे, 4 साल बोलेगा टाइम 4 कर देंगे, 5 साल बोलेगा टाइम 5 कर देंगे। बैठा देंगे, तुरंत 1331 आ जाएगा। आ जाएगा। अब आइए, जब अमाउंट आप निकाल लीजिएगा तो CI, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CI, कंपाउंड, और वो था सिंपल इंटरेस्ट SI। CI निकालना है तो CI निकालना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। इसमें अमाउंट निकाल लेंगे और अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कैसे? 1331 में 1000 माइनस कर रहे थे ना, तो क्या निकल जाएगा? CI। बस ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, लिखिए, और कोई फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं है।